जय हिंद दोस्तों। यह सेशन उत्तरी अमेरिका का है जो ज्योग्राफी का पार्ट है, और इसके पहले मैं आपको दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका पढ़ा चुका हूँ। ये नॉर्थ अमेरिका है और इसके भी विशेष बातें आपको देखना है। यहाँ की प्रमुख झीलें क्या है, नदियाँ क्या है, खाड़ियाँ जो हैं, और पर्वत श्रृंखलाएं क्या है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी क्या है। मतलब जितनी भी विशेष बातें हैं सबको आपको एक एक करके चर्चा किया जाएगा। और उसके पहले आप ये देख लो कि इसका प्राकृतिक और राजनैतिक मैप कैसे होता है। आप मैप साथ में रखिए तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये आपका राजनैतिक मैप है। कौन सा मैप है? राजनैतिक मैप है। इसमें आप देख सकते हैं कनाडा जो ऊपर है ये आपका कनाडा है, आईसी के बीच में ये हडसन की खाड़ी है, और नीचे ये आपका यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। और ये अमेरिका का हिस्सा है, एक कलर जैसा दिख रहा है ना, तो ये अलास्का वाला हिस्सा ये संयुक्त राज्य अमेरिका ही है, जहाँ पर अभी अल्पस पर्वत श्रृंखला पाई जाएगी। और ये डेनमार्क है, ये मतलब ग्रीनलैंड है, डेनमार्क का ही क्षेत्र है। यहाँ देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा डेविस जलसंधि और बेफिन की खाड़ी। यहाँ पर क्या है? डेविस और बेफिन की खाड़ी। देखते रहिए। नीचे थोड़ा सा आओगे तो ये लिब्राडोर सागर, कौन सा? लिब्राडोर सागर मिल जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर मिलेगा हडसन की खाड़ी। कौन सी? हडसन की खाड़ी, और उसी से कनेक्टेड हडसन जल संधि मिल जाएगा, हडसन जल संधि मिल जाएगा। अब नीचे आ जाओगे तो ये आपका उत्तर अटलांटिक मिलेगा। इस साइड देखो ये क्या है? उत्तर अटलांटिक है। थोड़ा सा और नीचे आ जाओगे तो ये मैक्सिको की खाड़ी है। दिख रहा है कि नहीं? ये आपका क्या है? मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी। वहीं पर युकाटन चैनल भी है और ग्वाटामाला की खाड़ी है। नीचे देख लो, ग्वाटामाला की खाड़ी है। हाँ, ग्वाटामाला की खाड़ी है। और आ जाओगे ऊपर थोड़ा सा तो ये इस साइड प्रशांत महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर है। ये पश्चिम वाला, ऊपर वाला उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा, और ये पश्चिम होगा, और ये क्या होगा? आपका पूरब होगा। तो पश्चिम में क्या है? पश्चिम में प्रशांत महासागर है। पश्चिम में प्रशांत महासागर है। ऊपर आओ जाओगे तो अलास्का की खाड़ी है, अलास्का के पास में ये आपकी अलास्का की खाड़ी है। और बेरिंग सागर है, ये आपका क्या है? बेरिंग सागर है। और यहीं से एशिया और जो उत्तरी अमेरिका को अलग करता है कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि है। कौन सी? ये आपको दिखता होगा, बेरिंग जल संधि दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। तो इसका मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ जिसमें परिचय करा चुका था, लेकिन अब आपको इसमें देखना है कि जो महान झीलें हैं जैसे सुपीरियर लेक हुआ, और मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, अंटारियो, इन सब झीलों के विषय में। और यहाँ पर एक शहर है डेट्रॉइट, इसके जहाँ से गाड़ियों के साधन मैक्सिमम टाइम ज़्यादा बनते ही है। और ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट बियर झील, मैकंजी नदी, लॉरेंस और चर्चिल नदी, लॉरेंस नहीं, चर्चिल नदी, इन सब विषयों पर आपको चर्चा किया जाएगा। यहाँ तमाम झीलें भी हैं, तमाम नदियाँ भी हैं, और पेरिक जो घास के मैदान हैं, जैसे आपको उसमें बताया गया था पंपास घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? कनाडा की ऊंची चोटी क्या है? यूएसए की ऊंची चोटी क्या है? किस क्रम पर आएगा? इन सब विषयों पर चर्चा किया जाएगा, एक एक को देखना रहेगा। तो अब इस मैप को भी देख लेते हैं जो आपका प्राकृतिक मैप है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका अलास्का पर्वत श्रेणी है, और ये लंबा सा आपका
रॉकी पर्वत श्रृंखला है, रॉकी पर्वत है और मैक्सिको का पठार है। यहाँ पर ये बृहद मैदान है। यहीं पर आपको पेरी घास के मैदान मिल जाते हैं। महान झीलों की बात करें तो ये 5 हैं, देख लीजिए। सुपीरियर झील जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। वैसे सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर है, लेकिन ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। अफ्रीका की बात करोगे तो वहाँ पर विक्टोरिया झील है, जो जिस पर से कर्क रेखा गुजरती है। वो युगांडा, केन्या और इन सब के कर्क नहीं, विषुवत रेखा गुजरती है। कौन सी? सॉरी, कर्क तो ध्यान से, तो विषुवत रेखा गुजरती है। तो सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील, ओंटारियो झील और इसके आगे आ जाओगे तो ये सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी? सेंट लॉरेंस नदी। अभी सेंट लॉरेंस की बात हुआ था। तो सबसे पहले लिखते हैं अलास्का पर्वत श्रृंखला। तो आइए अलास्का पर्वत श्रृंखला को देखते हैं, जो कि यूएसए में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूएसए में स्थित है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट मैकिन्ले है। कौन सी है? माउंट मैकिन्ले। माउंट मैकिन्ले। तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिन्ले। इसे देख लेते हैं, माउंट मैकिन्ले कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो 6194, ये आपको दिख रहा होगा। 6000 ब्लर हो रहा है। 6194 ये मीटर ऊंची है, जो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। और दूसरी चोटी की बात करें तो इसी के नीचे आ जाओगे, ये लोगन है। कौन सा? लोगन है। लोगन चोटी जो अलास्का उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कनाडा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी हो गई। ऊंची चोटी हो गई। ये फर्स्ट नंबर पर आता है। अब बात करें लोगन का, तो माउंट लोगन यह उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। तो पहली कौन सी हो गया? माउंट मैकिन्ले जो यूएसए में स्थित है, और माउंट लोगन जो कनाडा में। तो कनाडा की सबसे ऊंची चोटी की बात करोगे तो कौन सा है? माउंट लोगन। और यूएसए की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिन्ले। अब क्वेश्चन ऐसा करेगा कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो माउंट मैकिन्ले सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो माउंट लोगन वहाँ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई भी देख लेते हैं कितना है। 6050 है। कितना है? 6050 है। तो माउंट लोगन की जो ऊंचाई है वो 6050 है, और माउंट मैकिन्ले का 6194। कितना? 6194। अब माउंट एवरेस्ट की बात करोगे तो 8848.03 मीटर करके है। उसके बाद इंडीज पर्वत जो श्रृंखला है, इंडीज पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है आकांका गुहा है। आकांका गुहा वो लगभग है 6902 या कहीं कहीं पर ये 7000 भी लिखा रहता है मीटर में। तो जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है वो आकांका गुहा है, और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट मैकिन्ले है। वैसे देखोगे तो पूरे विश्व का सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट जो हिमालय पर्वत श्रृंखला पर है, और यह नेपाल में स्थित है। तो ये कुछ बातें हैं, लिखना चाहो तो लिख लो। आगे बढ़ते हैं रॉकी पर्वत श्रृंखला पर। रॉकी पर्वत श्रृंखला। तो रॉकी पर्वत श्रृंखला नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। कैसा है? नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। ऐसे ही आपको इंडीज पर्वत भी बताया गया था। कैसा? इंडीज पर्वत। और यह ज्वालामुखी भूकंप से प्रभावित है। ज्वालामुखी और भूकंप से प्रभावित है।
और बात करें तो ये पश्चिमी तट पर स्थित है और पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर है। किस तट पर है? पश्चिमी तट पर है और यहीं पर प्रशांत महासागर भी है। कौन सा? प्रशांत महासागर है। बैटरी में प्रॉब्लम है। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एल्बर्ट है। कौन सा? माउंट एल्बर्ट है। एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट सबसे ऊंची चोटी है। एक बार लोकेशन इसका देखते हैं। ये आपका रॉकी पर्वत, ये आपका रॉकी पर्वत है। अब माउंट एल्बर्ट है, ये देखिए 4399। कितना? 4399। ब्लड दिखता होगा। 4399 लिखना चाहो तो इसको लिख लो। आगे चलते हैं तो कास्केड पर्वत श्रृंखला मिलता है। क्या? कास्केड पर्वत श्रृंखला। अब कास्केड पर्वत श्रृंखला को भी देख लेते हैं, ये कहाँ है। एक कास्केड पर्वत श्रृंखला है, कास्केड पर्वत श्रृंखला है, ये वाला क्षेत्र। और यहाँ पर रेनियर और हुड्स, शास्ता, सियरसा नेवदा और बिटनी चोटी मिलता है। बिटनी चोटी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। बिटनी चोटी देख लीजिए, सबसे ऊंची चोटी है बिटनी चोटी। उसके बाद अपलेशियन पर्वत देखते हैं तो अपलेशियन पर्वत, इसको भी समझ लेते हैं। अपलेशियन पर्वत, ये आपका है अपलेशियन पर्वत। तो अपलेशियन पर्वत यह प्राचीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है और ये अवशिष्ट पर्वत है, मतलब पुराना है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो मिचिल है। ऐसे समझ लो जैसे अपने भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे मतलब अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और ये प्राचीन पर्वत है। और उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है गुरशिखर है और उसी के साइड से लूनी नदी भी निकलती है। तो ऐसा ही ये अपलेशियन पर्वत भी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। अवशिष्ट का मतलब ये पुराना हो गया। इसकी जो चोटियाँ थी धीरे धीरे कटते कटते ये कट गई हैं। अब ये अपने अंतिम अवस्था में है। जैसे अभी रॉकी पर्वत की बात की है तो ये नवीनदार मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। लेकिन जो अपलेशियन है ये प्राचीन पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो मिसेल है। कौन सी है? मिसेल है। मिसेल को एक बार देखते हैं कहाँ पर है। ये है, हाँ, ये आपका पर्वत है और ये मिसेल है 2037। इसकी ऊंचाई कितना है? 2037 मीटर। और जो भारत में है अरावली पर्वत, उसका चोटी का नाम गुरशिखर है और वो 1728 मीटर है। कितना? 1728 मीटर। रायसीना की पहाड़ी पर, वहीं पर संसद भी बसा है। लूनी नदी अवक्षेप होकर कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। चलिए वो बात की बात है। अभी तो आपको अपलेशियन पर्वत देखना है। क्या देखना है? अपलेशियन पर्वत श्रृंखला या पर्वत। यह कैसा पर्वत है? अपलेशियन पर्वत। तो अपलेशियन पर्वत अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत और प्राचीन है। प्राचीन पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट और प्राचीन पर्वत का यह उदाहरण है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसे बोलते हैं मिचेल। क्या बोलते हैं? मिचेल। कैमरा कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए पढ़ते रहो फिर नेक्स्ट टाइम, क्योंकि लाइट इन्वर्टर दिक्कत है। तो मिसेल इसकी सबसे ऊंची चोटी है 2037। कितना है? 2037 मीटर है। और बात करें तो यहाँ अधात्विक खनिज की प्राप्ति होता है। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। अधात्विक खनिज की प्राप्ति होता है, जैसे संगमरमर, रेत, इन सब की प्राप्ति होता है। अधात्विक खनिज में वही आते हैं। तो अपलेशियन हो गया, माउंट एल्बर्ट चोटी हो गया, और नवीन मोड़दार का पर्वत मतलब रॉकी पर्वत हो गया। ये ज्वालामुखी और भूकंप से
प्रभावित है, पश्चिम तट पर प्रशांत महासागर में है। अपलेशियन दोनों देश में है, कनाडा और क्या यूएसए दोनों में है अपलेशियन। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो मिशेल है। अब यहाँ के पठार कुछ देख लेते हैं, जैसे मैक्सिको का पठार। मैक्सिको का पठार यहाँ से चांदी की प्राप्ति होता है। एक चियाहुआ शहर का नाम है, चियाहुआ शहर से चांदी का निर्यात किया जाता है। चांदी का सबसे ज़्यादा यहाँ से प्राप्ति होता है। कोलोराडो का पठार है, ये आपका कोलोराडो का पठार दिख जाएगा। ग्रेट बेसिन का पठार है, आगे आ जाओगे तो ये ग्रेट बेसिन का पठार है। और कोलंबिया का ये पठार है ऊपर, कोलंबिया का पठार क्या है ऊपर। और ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, ये ब्रिटिश कोलंबिया का भी पठार दिख रहा है। तो ये सब प्रमुख यहाँ के पठार हैं। तो ग्रेट बेसिन का पठार जो क्या कोलोराडो नदी यहीं से निकलती है। कौन सी? कोलोराडो नदी। एक ग्रेट बेसिन पठार से कोलोराडो नदी निकलती है और अपना पानी कहाँ गिराती है? प्रशांत महासागर में। और यह वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। यह विश्व की सबसे गहरी घाटी है, विश्व की सबसे गहरी घाटी है, वी आकार की घाटी का निर्माण करता है। कौन सा? ये कोलोराडो नदी निकलती है। अब ग्रेट स्लेव झील देख लेते हैं। तो ग्रेट स्लेव लीक से आपकी मैकेंजे नदी निकलती है। कौन सी? मैकेंजे नदी निकलती है, जो मैकेंजे की खाड़ी में जाकर गिरती है और ये कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। तो आइए एक एक को समझते हैं। मैकेंजे नदी क्या है और यह अपनी पानी कहाँ गिराती है। और यहीं पर नीचे आ जाओगे तो वेनिफिक का झील भी है। वेनिफिक का झील है जहाँ से नेल्सन नदी निकलती है। और नेल्सन नदी वेनिपेग झील के पास में ही एक वेनिपेग शहर है और जहाँ गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। ये वेनिपेग देख लीजिए, ये झील है आपका वेनिपेग झील, ठीक, इसी क्षेत्र में। मैप साथ में रखिए, जो विश्व की सबसे बड़ी झील। यहाँ झीलों की बात करें कनाडा में तो ग्रेट बेयर झील, ग्रेट स्लेव झील और अथवाक्सा झील, रेंडियर झील, वेनिपेग झील, ये प्रमुख यहाँ की झीलें हैं।